रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठा आरव बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। शाम के 7 बज चुके थे, लेकिन ट्रेन आने में अभी आधा घंटा बाकी था। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, कोई घर लौट रहा था, कोई नए सपनों की ओर जा रहा था। पर आरव, वो भाग रहा था। किससे? शायद खुद से। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था, पीले रंग का, कोनों से मुड़ा हुआ। वही लिफाफा जिसे उसने 3 सालों से खोलने की हिम्मत नहीं की थी। आज पहली बार उसने तय किया था कि वह इसे पढ़ेगा, या शायद फाड़ देगा। आरव की जिंदगी बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लगती थी। एक अच्छी नौकरी, शहर में किराए का कमरा और महीने के आखिर में ठीक ठाक तनख्वाह। लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन था, जो हर रात उसे सोने नहीं देता था। यह खालीपन शुरू हुआ था उस दिन जब उसकी मां चली गई थी। आरव का बचपन एक छोटे से कस्बे में बीता था। मिट्टी की खुशबू, आम के पेड़ और शाम को मंदिर की घंटी, यही उसकी दुनिया थी। उसके पिता स्कूल में मास्टर थे और मां घर संभालती थी। मां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनकी बातें हमेशा गहरी होती थीं। जिंदगी में सबसे जरूरी है सुनना। मां कुछ कहती तो आरव उनकी बात को कभी नहीं सुनता, और आरव हंस देता। उसे लगता मां बस ऐसे ही कह रही हैं। कॉलेज के लिए वह शहर चला गया। वहीं से उसकी जिंदगी की रफ्तार तेज हो गई। नए दोस्त, नई सोच और नई महत्वाकांक्षाएं। मां के फोन अब कम हो गए। जब भी मां कहती कभी घर आ जाओ, वह जवाब देता अभी टाइम नहीं है। उसे लगता था जिंदगी बहुत लंबी है। जिस दिन मां की तबीयत बिगड़ी, आरव एक मीटिंग में था। फोन साइलेंट पर था। 3 मिस्ड कॉल्स थीं पड़ोसी की। जब उसने वापस कॉल किया, आवाज कांप रही थी। बेटा जल्दी आ जाओ। आरव रात की आखिरी बस से निकला। रास्ते भर वह खुद को समझाता रहा, कुछ नहीं हुआ होगा। मां मजबूत थी, लेकिन जब वह अस्पताल पहुंचा, सब कुछ खत्म हो चुका था। मां का चेहरा शांत था, जैसे सो रही हूं। आरव ने पहली बार महसूस किया कि कुछ बातें हमेशा के लिए अधूरी रह जाती हैं। अंतिम संस्कार के बाद वह बस 2 दिन रुका और फिर शहर लौट गया। उसे लगा अगर रुका तो टूट जाएगा। जाने से पहले पिता ने उसे एक लिफाफा दिया। मां ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। आरव ने बिना देखे बैग में रख लिया। 3 साल बीत गए। पिता भी ज्यादा दिन नहीं जिए। अकेलापन उन्हें खा गया। आरव अंतिम संस्कार में आया, सब निपटाया और घर बेचने की तैयारी करने लगा। उसी घर में अलमारी के नीचे उसे फिर वही लिफाफा मिला। आज वह उसी लिफाफे के साथ स्टेशन पर बैठा था। शहर छोड़ने वाला था। सब कुछ पीछे छोड़ने का फैसला कर चुका था। ट्रेन आने की घोषणा हुई। आरव ने लिफाफा खोला। अंदर एक खत था, मां की लिखावट में। मेरे प्यारे आरव, अगर तुम यह खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे पता है तुम बहुत व्यस्त हो। तुम अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो और यह गलत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, भागते हुए कभी कभी हम अपने दिल को पीछे छोड़ देते हैं। मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं, क्योंकि माँ का काम रोकना नहीं, रास्ता दिखाना होता है। अगर कभी जिंदगी भारी लगे तो याद रखना, तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। और हाँ, खुद को सुनना मत भूलना। तुम्हारी माँ। आरव की आंखों से आंसू टपकने लगे। प्लेटफॉर्म की आवाजें धुंधली हो गईं। उसे पहली बार समझ आया, मां ने कभी शिकायत नहीं की थी। उन्होंने बस इंतजार किया था। ट्रेन चली गई। आरव वहीं बैठा रहा। उस रात वह कहीं नहीं गया। अगले दिन उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, उसी कस्बे में। उसने शहर की नौकरी छोड़ दी। धीरे धीरे उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वही स्कूल जहां उसके पिता पढ़ाते थे। शाम को वह मंदिर की घंटी सुनता, आम के पेड़ के नीचे बैठता और मां की बातें याद करता। जिंदगी अब आसान नहीं थी, लेकिन सच्ची थी। एक दिन स्कूल की एक बच्ची ने उससे पूछा, सर, आप यहाँ क्यों रहते हो? शहर क्यों नहीं जाते? क्योंकि कभी कभी हमें वहीं लौटना चाहिए जहां से हमने खुद को छोड़ा था। वह जानता था मां कहीं दूर नहीं गई थी। वे हर उस पल में थीं जब वह खुद को सुनता था।
कुछ खत कभी पुराने नहीं होते, वे हमें पढ़ने का सही वक्त आने तक इंतजार करते हैं।